ये ले, मैंने तेरे लिए रोटी सब्जी का प्रसाद बना दिया है। थैंक्स सासू माँ, बट मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। बहू, आज छठ पूजा का पहला दिन है और तू व्रत में भी है, तो फिर तू नहाने में इतनी देर क्यों कर रही है? मैं दरअसल सो गई थी, इसलिए देर हो गई। माँ जी, सोफिया भाभी तो अभी नहाई भी नहीं है, आप ये प्रसाद मुझे दे दीजिए, ये मैं गौरी भाभी को दे आऊंगी। वो भी तो ये व्रत रखने वाली है ना। तू क्यों अपना दिमाग चला रही है? उसे कोई खाना नहीं देगा। माँ, अब तो गौरी भाभी भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, फिर आप उनसे क्यों ऐसे बैर रखती हैं? और अगर आप व्रत की हालत में उनका भी ख्याल रखोगी तो उससे आपको पुण्य मिलेगा। अरे मैं तो इस बात को जानती ही नहीं थी, आज तो तूने मेरी आंखें ही खोल दी। देख साक्षी, तू मेरी बेटी है, मेरी माँ नहीं, इसलिए तू मुझे मत समझा, समझी? तू जा जाकर अपने कमरे में आराम कर। कमला ने ऐसे बोलकर अपनी बेटी की ही बोलती को बंद कर दिया। कमला की दो बहुएं थीं, जिनमें से एक विलायती तो दूसरी गरीब घर से सांवली सी लड़की थी। कमला को गौरी शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। वो हमेशा सोफिया और गौरी के बीच भेदभाव रखती थी, जैसे घर के सभी कामों को गौरी से ही करवाना और इस सब के बावजूद भी सोफिया को ही प्यार और इज्जत देना। और इन्हीं भेदभावों के बीच अब छठ पूजा आ चुकी थी। गौरी, ओ गौरी। जी सासू माँ। कहाँ थी? दिखता नहीं है तुझे, सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया तूने। माँ, मुझे लगा कि। क्या लगा? आप तो जानती हो कि मैं भी छठ पूजा की व्रत रख रही हूँ, तो मुझे लगा कि आप समझ जाओगी और खुद ही अपने लिए नाश्ता वगैरह बना लोगी। वाह, इन व्रतों के बहाने तू अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। व्रत तो अपनी मर्जी से रख रही है, इसीलिए मुझे घर के किसी काम में समझौता नहीं चाहिए। मुझे सारे काम टाइम से पूरे किए हुए मिलने चाहिए, फिर चाहे तू व्रत रख या मत रख। ऐसे बोलकर कमला वहां से चली गई। गौरी ने व्रती हालत में भी अपनी सास के लिए नाश्ता बनाया और फिर वो घर के कामों में लग गई। अरे नहीं, मैं बेवजह ही माँ जी से उम्मीद लगाई हुई थी, चाहे जो हो जाए माँ जी कभी भी मेरा साथ नहीं देंगी। चल गौरी, कामों में लग जा। गौरी ने सबसे पहले घर की सफाई की और सफाई वगैरह पूरी करके वो अपने पहले दिन का प्रसाद ग्रहण करने जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी सास अपनी अंग्रेजन बहू को अपने हाथों से रोटी सब्जी खिला रही हैं। ये ले मेरी प्यारी बहू, आज अच्छे से खाना खा ले, वैसे भी कल और परसों का दिन बहुत कठिन होने वाला है। बेचारी गौरी ये मंजर देख देख कर मन ही मन दुखी हो रही थी। शायद ऐसा प्यार मेरे नसीब में नहीं है। कोई नहीं, चल गौरी, अब तू भी खाना खा ले। गौरी ऐसे बोलकर रसोई में चली गई, जहां उसने खुद ही अपने हाथों से अपने लिए रोटी और सब्जी ली और वहीं खड़े खड़े उसे खा लिया। बेचारी गौरी से तो कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। कुछ इस तरह से छठ पूजा का पहला दिन खत्म हुआ और आज दूसरा दिन यानी खरना था, जिसमें दोनों ही बहुओं को भूखा प्यासा रहना था। सोफिया बहू, आज तू कोई भी काम मत करना। ओह या, वैसे भी सासू माँ, मुझे तो अभी से ही चक्कर आ रहे हैं। तू आज बस आराम कर, घर के काम तो मैं उस काली से करवा लूंगी। ऐसे बोलकर कमला नीचे आ गई, जहाँ पर बेचारी गौरी घर में झाड़ू लगा रही थी। ए काली, क्या कर रही है? माँ जी, घर की सफाई ही कर रही थी। हाथ टूट गए क्या तेरे? सभी कामों को कितना आराम आराम से करती है। चल जल्दी से ये काम निपटा, और फिर मेरा गाजर का हलवा खाने का मन है तो तू मेरे लिए गाजर का हलवा बना देना। माँ जी, मेरा आज पूरा दिन भूखे प्यासे रहने का व्रत है, आप मुझसे ये काम मत करवाइए ना। अरे तूने क्या अपनी अकल को बेच खाया है? कितनी बार तुझे बोलना होगा कि तेरे व्रतों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझी? अब जा और जो बोला है वो कर। कमला ने ऐसे बोलकर बेचारी गौरी को चुप कर दिया। जहाँ कमला की एक बहू बिल्कुल बेफिक्री से छठ पूजा के व्रत रख रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेचारी गौरी के पास कोई उसकी बात सुनने वाला भी नहीं था। साक्षी को अपनी काली भाभी के ऊपर दया आती थी, लेकिन कमला की वजह से वो बेचारी भी गौरी से दूर दूर ही रहती थी। भाभी, आप माँ के लिए हलवा बना दो, आज शाम के लिए गुड़ की खीर का प्रसाद मैं तैयार कर दूंगी, क्योंकि अगर हलवा मैंने बनाया तो माँ को शक हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया साक्षी, लेकिन तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ करके तुम खुद भी मुसीबत में फंस सकती हो, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। साक्षी अपनी भाभी के साथ मिलकर रसोई के कामों में उसका हाथ बटाने लगी। सिर्फ घर दिन गौरी के साथ एक जैसा ही कटु व्यवहार रखा। और आज छठ पूजा का आखिरी दिन यानी कि उषा अर्घ्य का दिन था। सुबह से ही घर में उषा अर्घ्य की तैयारी चल रही थी। माँ जी, मैं अपना व्रत खोलने के लिए प्रसाद बनाने जा रही थी, लेकिन ना तो कच्चा दूध है और ना ही कोई फल।
हाँ, वो मैंने सारा दूध और फल सोफिया के लिए ले लिए हैं। माँ जी, तो अब मैं किस चीज से अपना व्रत खोलूंगी? मुझे सारा कच्चे दूध का शरबत था, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी गौरी के पास सिर्फ एक बोतल में पानी ही था। बस सोफिया व्रत खोलने ही वाली थी कि तभी वहां एक रोशनी चमकी और स्वयं छठ माता वहां पर प्रकट हुई। रुक जाओ सोफिया, यदि इतनी पाप करके तुम ये व्रत खोल लोगी तो मैं तुम्हें वो चीज कभी नहीं दूंगी जो तुम्हें चाहिए। अपनी व्रती हालत में ही पहले तुम गौरी से माफी मांगो। और ये बात कमला तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि किसी को परेशान करके तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे व्रत से जरा सी भी प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि छठ पूजा का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अच्छे काम करना है, जो तुमने बिल्कुल नहीं किए। तुमने सिर्फ गौरी को सताया, लेकिन वो हमेशा चुप रही। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। यदि तुमने अपनी गलती को नहीं स्वीकारा, तो फिर मैं तुम्हें सताऊंगी, जिसकी ना तुम्हारे पास कोई दवा होगी, ना ही इलाज। ऐसे बोलकर छठ माता गायब हो गई। उनकी बात सुनकर दोनों सास बहू को अकल आ गई और उन्होंने गौरी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बहू, जो भी मैंने तेरे साथ किया वो सब के लिए। मैं तो ये भूल ही गई थी कि ऊपर से भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं भी माफी चाहती हूँ। लो गौरी, आओ तुम भी मेरे साथ ही व्रत खोलो। मैं नहीं चाहती कि स्वयं भगवान मुझसे किसी चीज का हिसाब लें। प्लीज मुझे भी माफ कर देना। गौरी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। अब कमला और सोफिया को अकल आ चुकी थी। सोफिया ने गौरी के साथ अपना प्रसाद बांटा और एक साथ व्रत खोला। गौरी की मनोकामना पूरी हो चुकी थी। इस दिन के बाद से कमला ने फिर गौरी से भेदभाव नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। गौरी गर्भवती और काली बहू का छठ